मुंबई में एक सेठ सेठानी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाए या शहर की। सेठानी कहती कि गांव की लाएंगे क्योंकि वह घर का काम संभाल लेगी। सेठ जी कहते हैं कि वे गंवार होती है, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं। आखिर सेठानी की जिद पर एक गांव पहुँचे। सेठ जी ने कहा, बेटी जरा चीकू शेक ले आओ। बेचारी लड़की को कुछ समझ नहीं आया। वह रसोई घर में गई, 4 चीकू लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में चीकू शेक कर ले आई। सेठ सेठानी इस चीकू शेक को देखते ही रह गए। अब सेठ जी के कहने पर शहर में लड़की देखने गए। सेठानी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, 4 पापड़ लिए, मिक्सर में डाले, पानी मिलाया और गिलास में भरकर ले आई और बोली, लीजिए पापड़ सेक। छोरा अभी भी कुंवारा ही है, जिसके हम मामा हैं। एक सज्जन बनारस पहुँचे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मामा जी। लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं। बोले, तुम कौन? मैं मुन्ना। आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना। वे सोचने लगे, हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यही हूँ। अच्छा। मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। फिर पहुँचे गंगा घाट। सोचा नहा ले। मुन्ना नहा ले। जरूर नहाइए मामा जी, बनारस आए हैं और नहाएंगे नहीं, यह कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का मुन्ना भी गायब। मुन्ना ए मुन्ना, अगर मुन्ना वहाँ हो तो मिले। वे तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे। मुन्ना नहीं मिला। देवीय चिन्ह। एक पुजारी और एक पादरी की कारें आपस में भिड़ गई और जरा जोरदार से भिड़ी। दोनों ही कारें बुरी तरह से टूट फूट गई, परंतु उतने ही आश्चर्यजनक रूप से न तो पुजारी और न पादरी को कोई खास चोट आई। जब वे दोनों अपनी अपनी कारों से बाहर निकले तो पुजारी ने पादरी के लिबास को देखा और कहा, तो तुम पादरी हो? वह मैं भी पुजारी हूँ। हमारी कारें कैसी टूट फूट गई है, परंतु सौभाग्य से हमें कोई खास चोटें नहीं पहुँची। यह ईश्वर की बड़ी कृपा है और उसका यह संदेश हम दोनों के लिए है कि हम आपस में दोस्त बन जाए और बाकी की जिंदगी प्यार और शांति से दोस्त के रूप में साथ साथ गुजारे। पादरी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। यह तो ईश्वरीय इच्छा ही प्रतीत होती है,
पादरी ने आगे कहा, और जरा इसे देखो, एक और चमत्कार। मेरी कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, परंतु यह ब्लैक लेबल व्हिस्की की बोतल पूरी तरह ठीक ठाक है। इसमें एक खरोंच भी नहीं आई है। अवश्य ही ईश्वर चाहता है कि हम अपनी इस नई दोस्ती का जश्न व्हिस्की पीकर मनाए। फिर उसने बोतल खोली और पुजारी की ओर बढ़ाई। पुजारी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, राम राम। मैंने जिंदगी में कभी भी शाकाहार और दूध घी के अलावा कुछ नहीं खाया पिया। मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। परंतु पादरी ने पुजारी को फिर समझाया, देखो, यदि तुम ईश्वरीय संदेश को नहीं मानोगे तो भगवान को सचमुच अप्रसन्न कर दोगे। आखिर में पुजारी को लगा कि सचमुच ईश्वर की कृपा से उसका पुनर्जन्म हुआ है और पादरी की बातों में दम है। उसने बोतल ली और शराब की एक घूंट भरी। उसका मुंह कड़वा हो गया। जैसे तैसे उसने पहला घूंट भरा और बोतल पादरी को वापस किया। पादरी ने कहा, देखो, तुमने चूंकि पहला घूंट भरा है, इसलिए अब तुम इस बोतल का आधा हिस्सा प्रसाद के रूप में प्राप्त करो। बाकी का हिस्सा फिर मैं पी लूँगा। प्रतिवाद करते हुए पुजारी ने दूसरा घूंट भरा। तीसरा घूंट भरने तक उसे आनंद आने लगा था। देखते ही देखते बोतल में सिर्फ 2 घूंट शराब बाकी बची। पुजारी नशे में बोला, अरे मैंने सारा ही प्रसाद अकेले ले लिया। राम राम। ईश्वर तो बड़ा कुपित होगा। ये 2 घूंट बचा है। इस प्रसाद को तो तुम भी अवश्य लो। पादरी ने बोतल पुजारी के हाथों से ली और उसका ढक्कन बंद करते हुए बोला, हाँ, अभी लेता हूँ प्रसाद। जरा पुलिस को तो आ जाने दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।